मुजफ्फरनगर में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहाँ 4 अभ्यर्थियों का आरोप है कि गूगल मैप ने उन्हें गलत रास्ता दिखाया, जिसके चलते वह परीक्षा केंद्र की जगह दूसरे जिले पहुंच गए और उनकी परीक्षा छूट गई। अब अभ्यर्थियों ने पुलिस अधिकारियों से शिकायत कर न्याय की मांग की है। गाजियाबाद और हापुड़ के रहने वाले 4 अभ्यर्थी यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा देने के लिए मुजफ्फरनगर आ रहे थे। परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए उन्होंने गूगल मैप का सहारा लिया, लेकिन यही भरोसा उनके लिए बड़ी परेशानी बन गया। अभ्यर्थियों का कहना है कि गूगल मैप ने उन्हें परीक्षा केंद्र की सही लोकेशन दिखाने के बजाय करीब 59 किलोमीटर दूर शामली जिले के जंधेड़ी गांव की ओर पहुंचा दिया। जब वहां पहुंचे तो परीक्षा केंद्र की जगह खेत दिखाई दिए। इसके बाद चारों अभ्यर्थी जल्दबाजी में मुजफ्फरनगर पहुंचे, लेकिन तब तक परीक्षा का समय समाप्त हो चुका था। परीक्षा छूटने से परेशान अभ्यर्थी सीधे एसपी सिटी कार्यालय पहुंचे और पूरी घटना की शिकायत दर्ज कराई। अभ्यर्थियों ने बताया कि उन्हें प्रवेश पत्र पर दिए गए केंद्र की जानकारी के आधार पर गूगल मैप का इस्तेमाल किया था, लेकिन गलत लोकेशन के कारण उनका भविष्य दांव पर लग गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी सिटी अमृत जैन ने जांच कराई। जांच में सामने आया कि संबंधित परीक्षा केंद्रों पर सैकड़ों अभ्यर्थियों ने समय पर परीक्षा दी, जबकि ये 4 अभ्यर्थी लोकेशन भ्रम के कारण रास्ता भटक गए। पुलिस अधिकारियों ने मामले की जानकारी भर्ती बोर्ड और संबंधित एजेंसियों तक पहुंचाई है। साथ ही भविष्य में ऐसी समस्या से बचने के लिए प्रवेश पत्रों पर QR कोड आधारित लोकेशन देने का सुझाव भी भेजा गया है। फिलहाल चारों अभ्यर्थियों को निराश होकर वापस लौटना पड़ा, लेकिन ये घटना तकनीक पर अत्यधिक निर्भरता और लोकेशन की दोबारा पुष्टि करने की जरूरत पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। देखिए, 4 अभ्यर्थी हैं जो कि 2 हापुड़ से के रहने वाले, 2 गाजियाबाद के रहने वाले। आज 10 जून को उनका एग्जाम सेंटर था, जो कि थाना नई मंडी क्षेत्रांतर्गत एक एग्जाम सेंटर है जिसका नाम दीपचंद ग्रेन इंटर कॉलेज है। उस सेंटर पे उनको ओरिजिनली जाना था, बट उनका ये कहना था, जो उन्होंने अपनी एप्लीकेशन के माध्यम से हमें अवगत करवाया, कि जब उन्होंने गूगल मैप पे डायरेक्टली इस सेंटर का नाम डाला तो जो लोकेशन उन्हें मिली वो शामली की आई और वो उस लोकेशन को फॉलो करते हुए शामली पहुंच गए और जिसकी वजह से उनका एग्जाम छूट गया। तो इस पूरी एप्लीकेशन को हम लोग दिखवा रहे हैं, इसमें क्या टेक्निकल इशू है इसमें हम लोग चेक करवा रहे हैं। बल्कि जो उल्लेखनीय बिंदु इसमें वो ये है कि इसी सेंटर पे पिछली 5 पालियों में लगभग 480 में से 390 380 की स्ट्रेंथ ने एग्जाम दिया है और आज भी जो 5वीं पाली रही उसमें 373 लोग इसमें एग्जाम देके अभी जस्ट निकले हैं। तो एज सच कोई इशू नजर नहीं आ रहा है प्रथम दृष्टया, बट फिर भी हम लोग इसमें गूगल को एक लेटर लिखेंगे जिसमें कि क्यों ये लोकेशन वहाँ दिखाई जा रही है, इसके बारे में गूगल से जानेंगे, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, जो अभ्यर्थियों की मांग थी कि हम लोग एक बार बोर्ड को भी अपना फीडबैक दे दें इसमें, कि अगली बार से एप्लीकेशन फॉर्म पे ही एक QR कोड के माध्यम से या किसी और माध्यम से जो ओरिजिनल गूगल मैप का लिंक है वो उस पर पेस्ट कर दिया जाए, ताकि अभ्यर्थियों को वहाँ पहुँचने में आसानी रहे। सर, हमारे साथ में हमने गूगल से लोकेशन डाली थी। ये था दीपचंद ग्रीन चैम्बर इंटर कॉलेज और इसका कॉलेज कोड था 68001। हमने ये लोकेशन गूगल पर डाली है तो उसने हमें लोकेशन मुजफ्फरनगर की नहीं दिखा के शामली में पहुंचा दिया, जबकि हमारा सेंटर जो था मुजफ्फरनगर में था, नई मंडी। और वो हमारा जो कर दिया गया गलत हो गया हमारा गूगल की वजह से, गूगल लोकेशन की वजह से। कितने बच्चे थे जब जो अभी इस टाइम में थे, इस शिफ्ट में लगभग करीबन 200 से 300 बच्चे थे वहाँ पर। हाँ, जो हमें बताया गया है, हमारे सामने तो कुछ इतने नहीं मिले हमें, क्योंकि आज जिसका टाइम बच रहा था वो बाइक से या फिर किसी और तरीके से परीक्षा केंद्र पर पहुँचने की कोशिश करी है उन्होंने। लेकिन ये बताया जा रहा है कि आज भी जब तक हम वहाँ से आए थे लगभग 200 से 250 बच्चे थे और पिछले 2 दिन से और जब से शिफ्ट चल लिया तभी से ऐसा हो रहा है इस कॉलेज के लिए। हमने DM को एप्लीकेशन दी है अपनी, मतलब देंगे हमने बोला गया है कि अपनी एप्लीकेशन लिखिए और SSP साहब के लिए दीजिए और जिला अधिकारी के लिए हमें बोला गया है कि वहाँ दे दीजिए।